उत्पत्ति अध्याय 12। अब्राम का आह्वान। फिर यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने पिता के घर तथा अपने रिश्तेदारों को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हारा नाम बड़ा करूंगा और तुम एक आशीष होगे। जो तुम्हें आशीष देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा तथा जो तुम्हें शाप देगा मैं उन्हें शाप दूंगा। तुमसे ही पृथ्वी के सब लोग आशीषित होंगे। इसलिए यहोवा के आदेश के अनुसार अब्राम चल पड़े, लोत भी उनके साथ गए। जब अब्राम हारान से निकले तब वे 75 वर्ष के थे। अब्राम अपने साथ उनकी पत्नी सारे, उनका भतीजा लोत, उनकी पूरी संपत्ति तथा हारान देश में प्राप्त दास और दासियों को लेकर कनान देश पहुंचे। वहां से अब्राम शेकेम में मोरे के बांज वृक्ष तक पहुंच गए। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। यहोवा ने अब्राम को दर्शन दिया और कहा, तुम्हारे वंश को मैं यह देश दूंगा। तब अब्राम ने उस स्थान पर यहोवा के सम्मान में जो उन पर प्रकट हुए थे एक वेदी बनाई। फिर अब्राम वहां से बेथेल के पूर्व में पर्वत की ओर बढ़ गए। वहीं उन्होंने तंबू खड़े किए। उनके पश्चिम में बेतेल तथा पूर्व में अय नगर थे। अब्राम ने वहां यहोवा के सम्मान में वेदी बनाई और आराधना की। वहां से अब्राम नेगेव की ओर बढ़े। अब्राम का मिस्र प्रवास। उस देश में अकाल पड़ा, तब अब्राम कुछ समय के लिए मिस्र देश में रहने के लिए चले गए, क्योंकि उनके देश में भयंकर अकाल पड़ा था। जब वे मिस्र देश के पास पहुंचे तब अब्राम ने अपनी पत्नी सारे से कहा, सुनो, मुझे मालूम है कि तुम एक सुंदर स्त्री हो। जब मिस्र के लोगों को यह पता चलेगा कि तुम मेरी पत्नी हो तो वे मुझे मार डालेंगे और तुम्हें जीवित छोड़ देंगे। इसलिए तुम यह कहना कि तुम मेरी बहन हो, ताकि वे मुझे नहीं मारे। जब अब्राहम मिस्र देश पहुंचे तब मिस्रियों ने सारे को देखा कि वह बहुत सुंदर है, और फरो के अधिकारियों ने भी सारे को देखा। तो उन्होंने फरो को उसकी सुंदरता के बारे में बताया और सारे को फरो के महल में लाया गया। फरो ने सारे के कारण अब्राहम के साथ अच्छा व्यवहार किया। उसने उसे भेड़ें, बैल, गधे गधिया, ऊँट तथा दास दासियां दिए। पर यहोवा ने अब्राम की पत्नी सारे के कारण फरो तथा उसके घर पर बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। इसलिए फरो ने अब्राम को बुलवाया और उनसे कहा, तुमने मेरे साथ यह क्या किया? तुमने मुझसे यह बात क्यों छिपाई कि यह तुम्हारी पत्नी है? तुमने यह क्यों कहा, यह मेरी बहन है? इस कारण मैंने उसे अपनी पत्नी बनाने के उद्देश्य से अपने महल में रखा। इसलिए अब तुम उसे अपने साथ लेकर यहाँ से चले जाओ। तब फरो ने अपने अधिकारियों को अब्राम के बारे में आदेश दिया, और उन्होंने अब्राहम को उनकी पत्नी और उनकी सब संपत्ति के साथ विदा किया।